अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है आपका ओहम्स लॉ। तो आज आप पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। तो सबसे पहले आती है ओहम्स लॉ की डेफिनेशन। ओहम्स लॉ क्या है आपका? ओहम्स लॉ कहता है कि द करंट मूविंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स provided the physical condition like temperature remains the same। means आपको मैं ये एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। वो देखें इसने क्या कहा, डेफिनेशन में क्या लिखा है। डेफिनेशन तो लिखी हुई है आपके सामने, लेकिन इस डेफिनेशन में आपको कहता क्या है। ये कहता है कि अगर आपका ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब डेफिनेशन आपको बुक पे मिल जाएगी, ये एलेबोरेशन इसकी और ये डायग्राम ये आपकी बुक के ऊपर या कहीं आपको नहीं मिलेगी, जो आपको डेफिनेशन और ओहम्स लॉ को समझने में आपके लिए हेल्पफुल हो। ये फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है जिसके अंदर से आपकी करंट ने गुजरना है। जो करंट गुजरनी है उस करंट को मैं नाम देता हूँ आई। अब ये करंट इस कंडक्टर में से कितनी गुजरेगी ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। वो कहता है, वो डिपेंड करता है कि ये एंड्स जो हैं कंडक्टर के, ये वन एंड है, एंड वन, और ये आपका एंड टू है, कि आपने इन एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया। मींस बैटरी कौन सी लगाई है, कितनी लगाई है, मींस वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही करंट इस कंडक्टर में से ज़्यादा फ्लो करेगी। अगर आपने बैटरी छोटी लगाई तो उसमें से जो करंट मूव करेगी कंडक्टर में से वो भी कम करेगी। अगर आपने बैटरी बड़ी लगाएंगे तो उसमें से जो करंट मूव करेगी वो भी ज़्यादा करेगी। तो यानी V ज़्यादा करने से I भी ज़्यादा हो रहा है और V कम करने से I भी कम हो रहा है। इट मीन्स V और I में फिर क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो यहाँ से फिर मैं लिख लूँगा डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन लिखूँगा कि क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V और I आपस में डायरेक्ट रिलेशन है उनका। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया जाता है तो कांस्टेंट लगाया जाता है। तो मैंने ये कांस्टेंट R लगा दिया, RI। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ये आपका ओहम्स लॉ की इक्वेशन आ गया, आपकी ओहम्स लॉ की इक्वेशन। अब इधर R क्या है आपका, ये R आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब हम रेजिस्टेंस को फिर डिफाइन करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस क्या है, तो ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। चार्जेस की मूवमेंट में जो ऑपोजिशन आती है, रुकावट आती है, क्योंकि करंट मूव करती है, चार्जेस के फ्लो को कहते हैं, चार्जेस के बहाव को कहते हैं, कि आप उन चार्जेस के बहाव में जो रुकावट आनी है वो आपकी रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से बाहर जाना चाहता हूँ तो रास्ते में चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो चेयर मेरे लिए क्या होंगी, मेरे लिए अपोजिशन है, मेरे लिए वो रुकावट है बाहर जाने में, मेरे फ्लो में। तो इसी तरह करंट के फ्लो में जो मुज़ाहमत होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो इसको हम कह सकते हैं ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बहाव में जो रुकावट है वो आपकी रेजिस्टेंस है। अब ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है आपकी, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो रेजिस्टेंस इधर से अगर R I देखिए R के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अपोजिट साइड पे जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो R इक्वल टू V ओवर I आ गया, V ओवर I। पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट आपकी I है। अब ये देखिए, यहाँ से फिर मैं लिख दूंगा रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, और ओहम को उसका सिंबल जी है ओहम। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस उसको यूनिट होता है वोल्ट, तो ये आ गया 1 वोल्ट। और करंट, अगर करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट हो अगर आपकी 1 एम्पियर, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओहम। तो यहाँ से आपका ओहम को कह सकते हैं आप, ओहम किसके इक्वल होता है,
ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर होता है। और ओहम को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ओहम की इधर डेफिनेशन आ जाती है। ओहम क्या है आपका? तो ओहम की डेफिनेशन क्या होगी? इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर when the potential difference is 1 volt applied across the end of the conductor, then the resistance is known as 1 ohm। हम रेजिस्टेंस को 1 ओहम तब कहेंगे जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई करने एंड्स के ऊपर वो 1 वोल्ट हो और उसमें से जो करंट मूव करे वो 1 एम्पेयर हो, तो आपकी रेजिस्टेंस क्या आएगी? 1 ओहम आएगी। अब आगे आता है कि ये जो रेजिस्टेंस आई वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? तो ये आपका एक नया पॉइंट आपका आ गया, वो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करती है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है आपके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपका आता है डिमेंशंस के ऊपर करती है। डिमेंशंस में आपका एरिया भी आ जाता है, आपकी लेंथ भी आ जाती है। तो रेजिस्टेंस इन 2 डिमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर उसके बाद आपकी नेचर ऑफ कंडक्टर के भी ऊपर भी डिपेंड करती है, उसके ऊपर भी करती है। और फिजिकल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फिजिकल स्टेट मैंने इधर कहा, फिजिकल स्टेट आपकी टेम्परेचर है। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखा तो ये ओहम्स लॉ एप्लीकेबल भी नहीं है। ओहम्स लॉ तब एप्लीकेबल है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो वो मीन्स आपकी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर करती है, फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर के ऊपर करती है। तो ये आगे डिपेंडेंस जिनके ऊपर वो डिपेंड करती है। आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की टाइप्स कैसी हैं? तो कंडक्टर आपकी मैं इधर बनाता हूँ, जैसे ये देखें, ये कंडक्टर, इसकी आगे उसमें डिवाइड कर देता हूँ। कंडक्टर आपके 2 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है आपका ओहमिक कंडक्टर और दूसरा कौन सा आपका नॉन ओहमिक कंडक्टर। अब ये देखिए आपका ओहमिक कंडक्टर कौन सा होगा? विच ओबे ओहमिक कंडक्टर आर दोस कंडक्टर विच ओबेज ओहम्स लॉ। जो ओहम्स लॉ को ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को ओबे करे वो ओहमिक कंडक्टर है। जो ओबे ना करे, डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, वो आपके नॉन ओहमिक कंडक्टर है। अब आती है बात, ये जो आपका ओहमिक कंडक्टर है इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका बनाया जाता है V और I के दरमियान। वो जब आप ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस V और I के दरमियान ओहमिक कंडक्टर का, तो वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जब आप इसमें बनाएंगे ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन। आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। इसकी एग्जांपल आ जाती है आपके जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स मींस मेटल्स हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये सारी आपकी क्या है? ये सारी आपकी ओहमिक कंडक्टर है। और इनमें ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ कुछ ऐसा आता है। जब आप ग्राफ बनाएं V और I के दरमियान तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। ये स्ट्रेट लाइन शो करती है ये एक ओहमिक कंडक्टर है। और जितनी भी आपकी मेटल्स हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा ये ओहमिक कंडक्टर है। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर तो नॉन ओहमिक कंडक्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो वो कैसी आती है?
इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? इनमें आता है आपका सेमी कंडक्टर डायोड, और दूसरी आपकी एग्जांपल बनती है, दूसरी एग्जांपल आ जाएगी आपकी फिलामेंट लैंप, फिलामेंट बल्ब भी कह सकते हैं आप, फिलामेंट बल्ब। तो ये आ सकते हैं आपको। अब ये देखें, ये जो आपका सेमीकंडक्टर डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड का आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आता है। अगर आप सेमीकंडक्टर डायोड में मींस V इधर और I आपका इधर इधर प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ कैसा आपका आएगा, वो आएगा ऐसे सेमीकंडक्टर डायोड में कुछ ऐसा आएगा आपका ग्राफ। और अगर आप ग्राफ ड्रा करें फिलामेंट लैंप का, या फिलामेंट के केस में, या आपने सब चीज़ें मेंशन ऊपर कर ली बुक के ऊपर। अब ये देखें, जब आप फिलामेंट लैंप का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, ये स्टार्ट में तो स्ट्रेट लाइन आती है लेकिन लास्ट पे जाके वो डाइवर्ज कर जाता है। लास्ट पे जाके ये कुछ ऐसे इस ट्रैक से डाइवर्ट करता है। होना तो इसको स्ट्रेट लाइन चाहिए था लेकिन लास्ट पे जाके वो डाइवर्ट कर रहा है, मूव कर जाता है। कि वो बताता है कि स्टार्ट में तो ओहम्स लॉ ओबे हो रहा है लेकिन जैसे जैसे फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो ओहम्स लॉ को वो ओबे नहीं करता, वो डाइवर्ज हो जाता है। तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, नॉन ओहमिक कंडक्टर की। तो ये था आज का आर्टिकल जिसमें आपने ओहम्स लॉ को पढ़ा, ओहम्स लॉ कब ओबे होता है कब नहीं ओबे करता, और ये सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ग्राफ ये है, मे बी आपको ग्राफ दिया हो और कहा जाए कि कौन सा कंडक्टर है तो आपने बताना होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।